हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी। साथ ही साथ हमने इसके लिए फॉर्मूला भी देखा था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वो क्या होता है, ये हमने जाना था। ठीक है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। और यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था वो W यानी W इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 आ रहा है, यानी कि जो कि आपका किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर। इसके बाद हमें एक रिलेशन पता चला इससे कि जो आपका V है या पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी दूरी के या डिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके लिए हम ग्राफ देख लेते हैं। तो आपके सामने ये ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे आपको R यानी डिस्टेंस दी गई है और वाई एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो सीधी लाइन है V, ठीक है, और दूसरी डॉटेड लाइन है E। तो जो सीधी लाइन है V, ये V को यानी आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको दर्शा रही है, और जो दूसरा है वो आपकी यानी जो E है वो आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दर्शा रहा है। तो इसका जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस प्रकार से बने। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेशों के एक समूह के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं, उनके कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा ये हम देखें। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास जो है बहुत सारे चार्जेस है। ठीक है, ये आपका Q1 है, यहाँ पे आपका Q2 चार्ज है, यहाँ पे आपका Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है, और यहाँ पे आपका Q5 चार्ज। ठीक है, ये आपके पास 5 हमने चार्ज यहाँ पे दर्शाए। अब एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ से इनकी दूरी R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, अब इन सारे चार्जेस के कारण, इन सभी आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 up to Qn be placed at a distance of R1, R2, R3, R4, Rn respectively from the point P. मान लीजिए बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 up to Qn, R1, R2, R3, Rn की दूरी पर
स्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका पोटेंशियल होगा Q1 के, ठीक है, यानी पोटेंशियल या विभव जो है आपका पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, Q1 आवेश के कारण विभव। तो आप ये जानते हैं कि जो विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R हो, ठीक है, R डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पहले हम पहले आवेश की बात करें, Q1 आवेश की बात करें, तो ये आपका V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 होगा, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, पहला समीकरण। सिमिलर इसी तरीके से V2 जो होगा वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। V3 होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, ठीक है। इसी तरीके से Vn होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं। यहाँ पे हमने 5 चार्ज लिए हैं, आपके पास n नंबर चार्जेस हैं, यानी n चार्ज हैं, n आवेश हैं। अब इस बिंदु P पर जो इसका पोटेंशियल होगा या इसका जो विभव होगा इन सारे आवेशों के कारण, वो क्या होगा, इन सब के कारण जो विभव हो रहा है, ठीक है, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण जो विभव हो रहा है, जो विभव उत्पन्न हो रहा है, उसके सम के बराबर होगा, ठीक है, उसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है, यानी सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है, उसका यूज करेंगे, ठीक है। सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या आएगा आपका V, अगर हम टोटल पोटेंशियल या फिर विभव ले लें, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस ये हो जाएगा आपका अप टू Vn। तो V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। V2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। इसी तरीके से V3 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4 प्लस सो ऑन। एन टर्म क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R। अब आप इन सबको ऐड कर देंगे, तो आपका जो आएगा फाइनल V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to I इक्वल्स टू n QI अपॉन R। तो ये आपका क्या आ गया, ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इसका पोटेंशियल का, विभव का, जो कि n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण या n आवेशों के कारण उत्पन्न हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी कि एक आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल आपको दिया गया है, विद्युत विभव आपको दिया गया है, उसके कारण एक बिंदु पर आपका जो है विद्युत विभव क्या होगा, ये आपको निकालना है। मान लीजिए हमारे पास एक डायपोल है, ठीक है, इसके 2 पॉइंट चार्ज है, ए पर -Q चार्ज है और बी पर आपका +Q चार्ज। ओ जो है इन दोनों के बीच का
जो है मिड पॉइंट है, यानी केंद्र बिंदु है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2a। अब ये जो बिंदु है, ये हम एक बिंदु लेते हैं P, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे विद्युत विभव निकालना। अब यहाँ पे आपके पास ये डायपोल है, ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होता है, विद्युत विभव जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है। जो आपका डायपोल मोमेंट होता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है। हमें क्या निकालना है, पॉइंट P पर आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ए बिंदु की दूरी P तक जो है R1 है, O की जो है इसे हम R मान लेते हैं, और B की R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर an electric dipole of midpoint O having charge minus q at point A and charge plus q at point B। मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु A पर माइनस q आवेश है तथा बिंदु B पर प्लस q आवेश है। तो इसके कारण जो आपका डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू Q इंटू 2। ये पहली इक्वेशन हो। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो जो है आपके द्विध्रुव के कारण हो रहा है, डायपोल के कारण हो रहा है, और इस डायपोल में आपके पास दो चार्जेस है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। अब हम क्या निकालेंगे, पी बिंदु पर इन माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो कितना हो, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at P due to plus Q charge at A, यानी P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव तो ये होगा आपका V1 इक्वल्स टू माइनस, हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, ए बिंदु पर। तो ए बिंदु पर जो आपका चार्ज है वो आपका है माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस क्यू आएगा, ठीक है। तो आपका V1 आ जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ठीक है, इसे आप समीकरण 2 ले लेंगे। इसी तरीके से प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत विभव कितना होगा, V2 इक्वल्स टू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि बिंदु A पर जो ये आपके पास दो चार्ज हैं डाइपोल के द्विध्रुव के, तो उनके कारण टोटल कितना विभव, कुल कितना विभव P बिंदु पे लग रहा है, इसके हम बात करते हैं। तो आप लिखेंगे P बिंदु पर कुल विद्युत विभव इसे आप V से रिप्रेजेंट करेंगे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होगा, किसके अकॉर्डिंग, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो V होगा V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपका Q1 जो है प्लस Q जो है वो R2 है और माइनस Q आपका R1 है, तो यहाँ पे आपका R2 आएगा और ये आपका R1, यानी V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अब यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे, तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये आपकी चौथी इक्वेशन आ गई, चौथा समीकरण। ठीक है, अब बाय ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो R1 का स्क्वायर है ये वाला, ये बराबर होगा आपका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा की। ठीक है, आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा, तो इससे आपका इस तरीके से आ जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है और इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला इसका बन। इसी तरीके से R2 का स्क्वायर जो होगा वो आपका होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप ये जानते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2AR कॉस, ठीक है, थीटा जो है, और यहाँ पे आपका बाहर माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कॉस थीटा होता है, आप जानते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से आ जाए। अब यहाँ पे आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, बाहर ले लिया आपने, तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा। अब इस केस में अगर हम इफ ए जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है आर से, और ए बाय आर जो है ये भी क्या है, छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, इसे हम निग्लेक्ट कर, तो आपके पास आ जाएगा R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 2a अपॉन आर कॉस थीटा, जो हमारी जो है आपकी ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो 5 है। ठीक है, पांचवा जो समीकरण है उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, वर्गमूल निकालेंगे, तो R1 इक्वल्स टू R 1 प्लस 2a अपॉन आर कॉस थीटा होल 1/2, ये आ जाए। अब इसे इन्वर्स कर देंगे, 1 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन R 1 प्लस
2a अपॉन r cos थीटा होल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इनवर्स हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से 1/r2, ठीक है, 1/r2 इक्वल्स टू 1/r इंटू 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा होल -1/2। इसी तरीके से आपका ये भी आ जाए। ठीक है, तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई जिसमें 1/r1 आपके पास आ गया है, 1/r2 आपके पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको हमने जो आपकी इक्वेशन है उसमें रख देना है। ठीक है, तो ये आपका ये 7 है और ये आपका 8 इक्वेशन हो। 7 और 8 इक्वेशन आपके पास आ गई। 7वां समीकरण 8वां, तो आप लिखेंगे पुटिंग 1/r1 and 1/r2 in equation 4, 1/r1 और 1/r2 को समीकरण 4 पर रखने में, समीकरण 4 में रखने पर तो आपके पास हो जाएगा v इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 इन ब्रैकेट 1/r 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा होल -1/2 -1/r इंटू 1 प्लस 2a अपॉन r cos थीटा होल -1/2। अब यहाँ पे हम बायनोमियल का यूज करेंगे, यूजिंग बायनोमियल। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे जो कि आपने मैथ्स में पढ़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपकी पावर है, जो आपका पहला एलिमेंट है ये A1 है, ये एज इट इज रहेगा। जो पावर है वो आपका आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू माइनस ऑफ हाफ, फिर आपका जो पीछे का जो एलिमेंट है 2a अपॉन r cos थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपके पास जाएगा q अपॉन 4πε0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों में r भी कॉमन ले लेते हैं, तो r बाहर आ गया। अंदर का हमारे पास बचा 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा का होल 1/2 -1/2 माइनस 1 प्लस 2a अपॉन r cos थीटा का होल -1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। v इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 r, ब्रैकेट में रह जाएगा आपका पहला एलिमेंट एज इट इज रखेंगे 1, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 अपॉन -1/2 इंटू फिर 2a अपॉन r cos थीटा -1। ठीक है, -1, दूसरा है माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1, या आप माइनस बाहर ही ले लीजिए, प्लस -12 2a अपॉन r cos थीटा। ये बायनोमियल थ्योरम से आया है आपका। v इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 r। अब सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन r cos थीटा -1। ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा, प्लस a/r cos थीटा। -1 + 1 कैंसिल हो गए, तो v इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 r। ये आप ऐड कर दोगे दोनों तो ये आ जाएगा 2a अपॉन r cos थीटा। ठीक है, तो आपके पास आ गया v इक्वल्स टू 2a q cos थीटा अपॉन 4πε0 r²। और आप 2aq को लिख सकते हैं p, जो कि आपका डायपोल मोमेंट होता है। तो आपका v आ गया v इक्वल्स टू p। ठीक है,
आर कैप जो है यहाँ पे डिस्टेंस को दिखाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जो आपका आर कैप है यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। आर कैप क्या है? डायरेक्शन है। आप जानते हैं आर कैप किसे बोलते हैं? डायरेक्शन को बोलते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया है। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि जब आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है तो उसके कारण किसी बिंदु पर जो विभव है वो क्या होगा। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि जो आपका एक डायपोल है, ठीक है, द्विध्रुव है, उसके कारण जो है P बिंदु पर जो है आपका विभव क्या होगा। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगले आने वाले सेशन में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।